हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये व्लॉग है जयपुर से मथुरा और वृंदावन का। तो मॉर्निंग में मैं सुबह 6:30 बजे ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और 12 बजे के करीब मैं अब मथुरा वृंदावन पहुँच जाऊँगी। मैंने अपनी फैमिली के साथ ट्रेन में बहुत इन्जॉय किया और बहुत छोटी जर्नी थी, पर उस छोटी जर्नी ट्रेन की जर्नी में भी मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा था और फैमिली साथ थी तो बहुत मज़ा किया मैंने। तो अब स्टार्ट करेंगे हम मथुरा से वृंदावन की जो टूर है, वो अब मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगी। तो आप मेरे इस व्लॉग में, टूरिंग व्लॉग में बने रहे और देखते रहे कि मैंने क्या क्या देखा वहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेशन पर मथुरा के पहुँच चुके थे और जाते ही हमने हमारा जो रिज़ॉर्ट था वहाँ पे हमने लंच किया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी और लंच भी बहुत टेस्टी था। बिना प्याज लहसुन का खाना था लेकिन वो इतना टेस्टी था कि ऐसा खाना शायद पहले नहीं खाया हो। फिर हमने आगे की प्लानिंग की कि अब कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है। तो हमने मथुरा से वृंदावन में कुछ प्लेसेस है जहाँ पे घूमने का सोचा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिज़ॉर्ट, जहाँ मीरा माधव रिज़ॉर्ट था ये, जहाँ हम रुके थे, और बहुत शांति, बहुत पीस था यहाँ पे। ये साध्वी ऋतंबरा देवी जो है उनके द्वारा बनाया हुआ है, एक एनजीओ है। और यहाँ हाल ही में हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है वो भी आए थे। तो हमने यहाँ से अपनी जर्नी शुरू की और हम घूमने निकल पड़े। तो ई रिक्शा बहुत सारी चलती है, तो ई रिक्शा में बैठते हुए हम आगे निकल गए हैं। और आगे हमने जो टेम्पल देखा, उस टेम्पल का नेम मैं आपको बताऊं, वो नेम माँ वैष्णो देवी टेम्पल था और जहाँ पे हमने फर्स्ट विज़िट किया। तो ये वहाँ का छोटा मोटा बाज़ार है जो हर टेम्पल्स के पहले लगा हुआ होता है। तो यहाँ से बाहर से आपको साइड से दिख रहा होगा कि माँ वैष्णो देवी जो है वो बहुत बड़े अपने रूप में स्थापित है यहाँ पे। तो यहाँ पे टिकट लेते हुए हम अंदर की ओर बढ़ चले हैं और ये यहाँ का जो एंट्री एरिया है और बहुत प्यारी फीलिंग आई है माँ वैष्णो देवी के। वैसे तो अभी तक मैंने ओरिजिनल जो कटरा में है वो दर्शन नहीं किए, लेकिन यहाँ पे वैष्णो देवी का विराट रूप देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और भक्त जन जो थे वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और बहुत खुश थे। ये पूरा परिसर जो था, ये माता वैष्णो देवी की जो भव्य प्रतिमा है उसके नीचे बने हुए टेम्पल का था, जहाँ पे माँ अम्बे शेरावाली की प्रतिमा थी। और चारों तरफ बहुत बहुत बड़ा हॉल था और उसमें और मंदिर के हर एक कोने में सभी अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी जो पूरा गोल घेरे में बना हुआ था। तो बहुत मज़ा आया। और ये है अंदर की प्रतिमा, ये देख सकते हैं आप, जिसको मैंने शूट किया है। और बहुत रश भी बहुत ज़्यादा था, ये नहीं बोल सकते कि हम रश नहीं था, रश बहुत ज़्यादा था। माता वैष्णो देवी के मंदिर में ही अंदर की तरफ बहुत अच्छी गुफा बनाई गई है, जैसे कि ओरिजिनल माँ वैष्णो देवी का कटरा में मंदिर स्थापित है वैसे ही एक गुफा है। और उस गुफा में गणपति बप्पा के दर्शन के साथ सभी देवी के जो रूप है उनके भी दर्शन दिखाए गए हैं, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी देवी, सभी के दर्शन हमें यहाँ पे हो पाते हैं। तो बिल्कुल फीलिंग कटरा जैसी ही आती है और बहुत मज़ा आता है अंदर गुफा की तरफ हम चलते जाते हैं तो। और भक्तगण तो सभी जगह नज़र आ ही रहे हैं। हम गए तब नवरात्र भी चल ही रहे थे, तो नवरात्र की वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जय शेरावाली माँ, जय माता दी का नाम करते हुए सभी भक्तगण आगे चल रहे थे। व्यवस्था बहुत अच्छी रखी गई थी। तो अगर आप मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं, तो यहाँ ये टेम्पल भी ज़रूर विज़िट करना, दर्शन का लाभ ज़रूर लेना माँ के। बहुत भव्य रूप है माँ का यहाँ पे। तो बहुत प्यारे दर्शन हुए हम सभी को यहाँ पे। और इसके बाद तो विज़िट करें और बहुत मतलब मैं ये बोलूँ कि आधा किलोमीटर के परिसर में ये गुफा बनी हुई है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आप अगर किसी बुज़ुर्ग के साथ भी आते हैं तो भी व्हीलचेयर के थ्रू भी यहाँ पे दर्शन किए जा सकते हैं और काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है। और बिल्कुल माँ वैष्णो देवी का जो हमारा
ओरिजिनल वाला टेम्पल है वैसे ही यहाँ की फीलिंग हमें हुई। इसके बाद हमने नेक्स्ट टेम्पल जो है वो लोटस टेम्पल है यहाँ का, वहाँ पे विजिट किया। ये लोटस टेम्पल भी दिल्ली में जैसा बना हुआ है लोटस टेम्पल वैसा ही है, लेकिन दिल्ली का लोटस टेम्पल बहुत बड़ा है और ये उससे थोड़ा छोटे रूप में है। यहाँ पे राधा कृष्ण की प्रतिमा है और बहुत सुंदर दर्शन हुए यहाँ भी हमारे, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी गुफा बना रखी है जिसमें हमने कृष्ण के अलग अलग अवतारों के दर्शन किए। तो गुफा के अंदर ही कृष्ण के अलग अलग रूप दे रखे हैं, जिसमें शेषनाग पे नृत्य करते हुए, अपने दोस्त सुदामा को निहारते हुए, माँ यशोदा के साथ खेलते हुए भव्य प्रतिमाएं हमें देखने को मिली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेम्पल विजिट जो था वो था बांके बिहारी जी का टेम्पल, और ये बहुत बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भक्तजन इतने जुटे हुए थे दर्शन के लिए। और बांके बिहारी का जो रूप है, कृष्ण का जो रूप है, ये रूप कहा जाता है कि ये रूप बहुत भावुक है। और जो भी भक्तजन आते हैं यहाँ, अगर वो अपनी तकलीफ़ें लेकर आते हैं और रोते हुए श्री कृष्ण के सामने दर्शन करते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान भी बहुत भावुक हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान बांके बिहारी जी का जो टेम्पल है उनके आप देख सकते हैं बार बार इस तरीके से उनका पट जो है पर्दा लगा दिया जाता है, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा भावुक है। तो यहाँ पर हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके थे और हमने दर्शन का बहुत अच्छे से लाभ लिया। और ये वहाँ की गली है पूरी, जिसमें भक्तजन दर्शन के लिए ललायित थे। नेक्स्ट डे हमने स्टार्ट की बरसाना। जी हाँ, बरसाना यानी राधा रानी जो है उन्होंने जहाँ जन्म लिया, जहाँ वो बड़ी हुई, वहाँ के लिए हम निकल पड़े। और आप देख सकते हैं ये पूरा जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये पूरा बरसाना की ओर जाते हुए का रास्ता है। और ये कम से कम मथुरा वृंदावन से 1 से 1.5 घंटे की दूरी का पूरा रास्ता है जो हमने देखते हुए कवर किया। और यहाँ बहुत खेती हो रखी थी, गेहूं की खेती बहुत ज़बरदस्त हो रखी है, सब तरफ गेहूं पक चुके हैं, निकलने की तैयारी में है। और इस तरीके से हमने अपनी पूरी बरसाना की यात्रा शुरू की। और बरसाना में राधा रानी के दर्शन के लिए रोपवे है, तो हमने रोपवे की यात्रा की। सभी हम रोपवे में बैठे और फिर हमने राधा रानी का जो खुद का उनका जो मंदिर है और उनका जो खुद का जन्म स्थान है, जो घर है, वो भी हमने देखा। चूँकि राधा रानी यानी बरसाना का जो टेम्पल है वो थोड़ा ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे रोपवे की मदद से हम टेम्पल की ओर बढ़ चले थे। ये देख सकते हैं आप, ये जो यात्रा की है मैंने ये रोपवे के माध्यम से की है। और मौसम बहुत अच्छा था, मस्त मौसम था, तो रोपवे में बैठने में उसका आनंद लेते हुए बहुत मज़ा आया। तो ऊंचाई का भी आनंद अपना अलग था। तो रोपवे पे हम पहुंच चुके हैं। रोपवे की मदद से हम अब बरसाना यानी राधा रानी के टेम्पल में पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, लाडली जो लिखा है वो यहाँ की लाडली मतलब राधा रानी का बहुत प्राचीन और बहुत भव्य मंदिर है। और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर दर्शन हो चुके थे। और बहुत रूप, इतना सुंदर रूप था राधा रानी का कि देखकर मन प्रसन्न हो गया। और बहुत मंदिर बहुत अच्छे से और बहुत भव्य तरीके से सजा हुआ था। और मंदिर की जो परिक्रमा है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो बहुत मज़ा आया। और फिर हम रोपवे की मदद से फिर उस स्थान पर चल पड़े जहाँ से हमने राधा रानी के मंदिर के लिए यात्रा शुरू की थी। तो रोपवे की यात्रा हमारी यही ख़त्म हो गई। ये यात्रा बहुत छोटी थी रोपवे की, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया, आनंद लिया। इसके बाद हमारा जो अगला स्थान था विज़िट का वो था राधा रानी का बाग, रानी बाग था। तो इसके बाद हम यहाँ से पहुँचे राधा रानी के बाग में। ये कुआं जो आप देख रहे हैं ये राधा रानी का कुआं है। ये इतना प्राचीन कुआं है कि इसका पानी अभी तक उतना ही शुद्ध, उतना ही मीठा और उतना ही भरा हुआ पानी है इस कुएं में। और यहाँ पे जो गुरुजी आपको दिख रहे हैं पंडित जी, करते हैं, ध्यान रखते हैं
और राधा बाग में कहा जाता है कि राधा और कृष्ण रासलीला करते हैं और शाम को इस राधा बाग में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर नहीं रुकता है। इसके बाद हम आए थे नेक्स्ट टेम्पल, हमने विजिट किया कीर्ति मंदिर। ये आप देख सकते हैं कीर्ति मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत भव्य है। इसकी एक एक दीवारों पे इतनी अच्छी कृतियाँ की हुई है जो देखने लायक है। और ये मंदिर कृपालु महाराज जी जो है उनके द्वारा बनाया हुआ है। पास में ही उनका बहुत सुंदर सा आश्रम भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति है, सुंदर सी राधा की प्रतिमा है, कृष्ण की प्रतिमा है। अपने आप में बहुत सुंदर मंदिर है ये। तो अगर आप मथुरा आए, वृंदावन आए तो ज़रूर यहाँ विजिट करें। इन मंदिरों को और इन प्रतिमाओं को, इन भव्य रूप को देखकर मन में एक ऐसी आस्था जाग जाती है और हम सब कुछ सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भगवान हम में कहीं ना कहीं शामिल है, मौजूद है। और भगवान का जो जन्म हुआ था उस समय, वो क्या रूप रहा होगा। तो ये सब आप देख रहे हैं जो बाहर का दृश्य है कीर्ति मंदिर के बाहर का। उसके बाद हम गए नंदगांव, जहाँ कृष्ण भगवान पले बड़े बड़े हुए। और बहुत सुंदर, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, जो अपनी भव्यता लिए हुए है। जब हम पहुँचे तब यहाँ पे पट बंद थे और फिर उसके बाद हमारे दर्शन हुए। वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था तो मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। फिर हम निकल पड़े। ये पूरा मार्केट है, मथुरा, वृंदावन और बरसाना के आसपास का पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं। ये गोवर्धन परिक्रमा हमने की थी और गोवर्धन परिक्रमा के में ही स्थित है ये मंदिर। ये देख सकते हैं आप। रात को हमने प्रेम मंदिर, वहाँ पे स्थित है, प्रेम मंदिर के दर्शन किए। प्रेम मंदिर बहुत सुंदर, बहुत भव्य है और इसका परिसर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि यहाँ हजारों लोग आके आ सकते हैं और भगवान के दर्शन ले सकते हैं। तो प्रेम मंदिर का नज़ारा है ये, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर झांकियाँ थी यहाँ पे। और भगवान के जो दर्शन हुए हमारे, उनका तो कहना ही क्या। और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है टेम्पल का वो बहुत सुंदर है। जो लाइट्स शो मान लीजिए, साउंड शो तो नहीं होता है, लाइट शो ही था। और जिससे टेम्पल्स की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, वो और बढ़ के दिख रही थी। ये पूरा नज़ारा है वहाँ का। तो मैंने तो जो भी टेम्पल में जहाँ भी गई वहाँ पे मैंने इस तरीके के बहुत शूट्स लिए और बहुत अच्छा आया, मज़ा आया। तो ये टेम्पल पे आप मिस मत कीजिएगा, प्रेम मंदिर अगर आप जाएंगे। यहाँ पे इवनिंग में दर्शन होते हैं 7:30 से 8:30 बजे के करीब, और पट बंद हो जाते हैं भगवान के। तो दर्शन जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको घूमना है प्रेम मंदिर के आसपास तो बहुत सुंदर मार्केट भी है। ये देखिए, ये टेम्पल में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और राधा कृष्ण का ही मंदिर है ये प्रेम मंदिर, जो प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, ये वो शो दिखाता है हमें कि प्रेम जो हम एक दूसरे से करते हैं वो इस साल नहीं, अगले साल नहीं, जन्मों जन्म तक बना हुआ होता है। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो सदियों बीत गई, लेकिन देखिए अभी तक अमर है और हमारे सामने साक्ष्य के रूप में है। वैसे राधा जो थी वो उनकी सखी थी, या ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन रुक्मणी उनकी धर्म पत्नी होने के बावजूद भी राधा का नाम ही हमेशा उनके साथ लिया जाता है। और वहाँ पे हमने कई ऐसी साक्ष्य भी देखी कि राधा की कृष्ण से शादी ब्रह्मा जी ने करवाई थी लोक लाज के लिहाज में। तो ये पूरा परिसर प्रेम मंदिर का है। प्रेम मंदिर के अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। और बहुत भीड़ भी थी, उत्साहित थे सभी श्रद्धालु। तो बहुत सुंदर परिसर और बहुत नए स्वरूप में, अपने आप में बहुत रोचक ये मंदिर था। आप देख सकते हैं पूरा परिसर कचाकच दर्शकों से, श्रद्धालुओं से ये बोल सकते हैं पूरा भरा हुआ था। ये पूरे प्रेम मंदिर के अंदर का ही परिसर है जहाँ पे श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं। और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने जो अपनी
छोटी उंगली पे बिल्कुल गोवर्धन पर्वत जो उठाया था उसका उसकी सुंदर सी झांकी है। और महाभारत के टाइम पे जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ रथ पे सवार थे वो दृश्य भी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको कैमरे में हम शूट नहीं कर पाए थे। और फिर हम वहीं आ गए हैं हमारे रिज़ॉर्ट में। ये वहाँ का परिसर था तो मैंने वो भी क्लिक कर लिया था। और यहाँ पे जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी देखरेख की जाती है। साध्वी ऋतंबरा जी जो है वो उन बच्चों की देखरेख करती है, उन्हें बड़ा करती है। और बड़े होने के बाद वो बच्चे बहुत अच्छे एजुकेटेड होके कहीं फॉरेन में हैं, कहीं उनकी शादी भी हो चुकी है। तो ये परिसर बहुत बड़ा था। और गौशाला भी है। जो छोटे बच्चे आते हैं पालने में उन्हें दूध की भी ज़रूरत होती है तो 150 से 200 गाय भैंसें भी थी जिनकी बहुत अच्छी देखरेख की जाती है। ये एक ऐसे रेस्टोरेंट का नज़ारा आप देख रहे हैं जो है बहुत सिंपल सा, लेकिन यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। इसके बाद हमने की यमुना की यात्रा। तो ये जो हम बोट में बैठे हैं ये यमुना का दृश्य है। यहाँ से हम जो कंस किला है वो देखेंगे। और श्री कृष्ण भगवान का जो टेम्पल है यहाँ पे बहुत प्राचीन टेम्पल है श्री कृष्ण भगवान का, उसके भी हम दर्शन करेंगे। यहाँ पे बहुत अलग अलग रचनाएं की है श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन काल में। तो ये वही दृश्य है। और यमुना नदी में खैर पानी बहुत था, लेकिन जो पानी होना चाहिए वो पानी इतना साफ नज़र नहीं आया। यमुना को थोड़ा पार करने के बाद ही श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें दिखाई देती है। ये पीछे जो आपको किला दिख रहा है ये कंस किला है, जिसे काफ़ी साल पहले, दशकों पहले, शतकों पहले बोल सकते हम, जो हमारे बाहर से लोग आए थे उन्होंने इसको ध्वस्त किया। और उसको ध्वस्त करने में ही उन्हें 10 साल लग गए थे ऐसा कहा जाता है। तो कुछ हिस्सा अभी बचा हुआ है और कुछ हिस्सा अभी बिल्कुल जर्जर हो चुका है। हमने यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। क्योंकि वहाँ पे मोबाइल और लेदर की कोई भी वस्तु अलाउ नहीं थी तो वहाँ के पिक्चर्स में नहीं ले पाई, लेकिन वह अपने आप में बहुत सुंदर और बहुत रोचक दृश्य था। दर्शन हुए श्री कृष्ण भगवान के जन्मभूमि के, इससे बड़े बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो मेरी जर्नी मथुरा वृंदावन की बहुत सुंदर रही। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे सभी भारतवासियों को पहले अपने भारत की, हमारे देश की सभी जो तीर्थ स्थान हैं, जो विजिटिंग प्लेसेस है वो ज़रूर देखना चाहिए। तो बहुत मज़ा आया इस जर्नी में। अगर आप मथुरा वृंदावन जाते हैं तो 2 से 3 दिन में आपकी जर्नी बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिसमें आप मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल और नंदगांव ये सब कुछ आप आराम से 2-3 दिन में देख सकते हैं। मौसम भी अभी बहुत अच्छा था। सर्दियों के मौसम की तो बात की जाए तो उस टाइम तो खैर बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा मौसम था मार्च में। तो आप ज़रूर जाइए, ज़रूर दर्शन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान की जो लीला है, उनका जो जन्म स्थान है उसका आनंद उठाइए। और रोम रोम में श्री कृष्ण भगवान और राधा को बसा लीजिए। यही कहना चाहूँगी मैं आपको। तो इस तरीके से हमने अपनी यात्रा पूरी की। हमने गोवर्धन परिक्रमा भी की थी। क्योंकि पैदल नहीं चल सकते थे पापा जी, तो हमने गाड़ी से ही उसकी यात्रा की। और गोवर्धन यात्रा करना भी अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव था। पैदल चलने वालों के लिए वो 7 से 8 घंटे की यात्रा होती है। तो वो बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आया और इस अनुभव को बहुत अच्छे से जिया हमने। तो इस तरीके से यात्रा पूरी हुई। और कृष्ण जन्मभूमि जो थी उसी के सामने केशव महाराज जी का मंदिर है, जो श्री कृष्ण का ही रूप है। तो वहाँ भजन हो रहे थे, उसका हमने लाभ उठाया। और इस तरीके से मेरी यात्रा पूरी हुई। अगर आपको ये व्लॉग टूर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।